जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हम राजधानी लखनऊ के जो भी प्राचीनतम हनुमान मंदिर हैं वहाँ पर जाकर लखनऊ में बड़ा मंगल क्यों विशेष तौर पर मनाया जाता है उसकी जानकारी कलेक्ट करते। तो उसी श्रृंखला में कई जगह पर जाने पर यह ज्ञात हुआ कि जो जैसा वहाँ के आचार्यों ने बताया और कई भक्तों ने भी बताया कि जो उसका मूल का है वो यहाँ अलीगंज के हनुमान मंदिर में। तो हम अलीगंज के हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य जी जो यहाँ पर मुख्य पुजारी के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। गुरु जी जय श्री राम। राम राम। गुरु जी ये बताएं, रत्नोज्ज्वलं विश्वकर्म निर्मितं कामगं शुभं पश्यन्तं पुष्पकं स्फारनयनं नौमि मारुतिं केसरी नंदन मारुति आंजनेय हनुमंत विज्ञ चतुर्बलशाली नवनिधि सिद्धि अनंत जागो महावीर बजरंगी सब करते गुणगान लधिमा गरिमा जानते महिमा से अनजान 100 योजन लांघे समुद्र जाकी शक्ति अपार पवन पुत्र छलांग लगा पहुँचे सागर पार महावीर बजरंग बले 11वें रुद्रावतार संकट मोचन जगत के करें भक्त उद्धार महावीर की शक्ति का लागे नहीं अनुमान सब वीरों के वीर हैं पवन पुत्र हनुमान। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। आचार्य जी ये बताएं, जैसे आपने पीसी स्टैंडी लगी हुई हैं, आज हम इसी विषय पर जानना चाह रहे हैं कि बड़ा मंगल का उत्सव लखनऊ में क्यों विशेष तौर पे मनाया जाता है। लखनऊ में जो ज्येष्ठ माह के मंगल हैं ये लखनऊ में मूल पर्व है और लखनऊ के दो ही बड़े मेले रहे हैं, एक तो मुहर्रम का मेला और दूसरे ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल मेला। तो ज्येष्ठ माह का जो मंगल मेला है वह शुभारंभ इसी मंदिर से ही प्रारंभ हुआ है और इसमें हनुमान जी की ही महिमा है। पहले के समय में बताते हैं हैजा महामारी इत्यादि का प्रकोप फैला। तो हैजा महामारी का प्रकोप ऐसा था कि एक एक घर से 2-2, 4-4 मिट्टी निकलती थी। ये स्थिति हैजा महामारी के प्रकोप का हुआ। तो उसमें हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि जो भी भक्त ज्येष्ठ माह के मंगल में आकर के यहाँ दंडोत परिक्रमा करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे, उनके घर में हैजा महामारी इत्यादि का कोई प्रकोप नहीं रहेगा। तो ये यहाँ पे एक जन सैलाब उमड़ आया। तो जब जन सैलाब उमड़ आया तो पब्लिक थे तो उनके लिए प्याऊ की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था ये सब होने लगा। तो उस समय में ये जो मंदिर बना है ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की दादी बेगम आलिया के द्वारा बनाया हुआ है। तो उस समय वो हिंदू पुजारी रख करके और वही लोग अपने सरकारी खर्च के हिसाब से मंदिर का संचालन कराते थे। फिर मेले इत्यादि की व्यवस्था कराई, तभी से मेला प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे आज पूरे भारत में मनाया जाने लगा। दूसरा एक कई मंदिरों में जाने पर यह ज्ञात हुआ कि जैसा आपने नवाबों का जिक्र किया तो उनके यहाँ भी कुछ बीमारी का कुछ बताते हैं, ऐसा जो भी आचार्य कई मंदिरों के कि उनको वहाँ भी सब, जैसे आपने हैजा की समस्या की बताई वैसे उनका दरअसल है क्या, ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की जो दादी थी बेगम आलिया, इनको कोई संतान नहीं थी। तो यहाँ पे हिवेट पॉलिटेक्निक पड़ता है, वहाँ पे पहले मंदिर रहा होगा, उसके बाद में वो टीला हो गया होगा। तो उस टीले का नाम हनुमानबाड़ी था। उसके बाद में फिर वो इस्लामबाड़ी बाबा के नाम से टीला प्रसिद्ध हुआ। तो जिसको जो मन्नत मांगनी होती थी, कामना करनी होती थी, तो जा कर के उस टीले पे मन्नत मांग लेते थे, पूरी हो जाती थी। तो इनको जब कोई संतान नहीं हुई तो उनको लोगों ने बताया कि आप ऐसा करें, उस टीले पे जा कर के मन्नत मांगें और आपकी कामना पूरी होगी। तो जा कर के उस टीले पे मन्नत मांगी तो इनको रात्रि में स्वप्न हुआ। गर्भस्थ शिशु ने इनको स्वप्न दिया हनुमान जी ने कि यहाँ का टीला खुदवाइए, इसमें नीचे हमारी विग्रह है, निकलवा करके आप मंदिर निर्माण कराइए, हमारी स्थापना कराइए, आपकी कामना निश्चित सिद्ध होगी। तो उस समय नवाबों का समय था, कारिंदों को आदेश दिया गया और उस टीले की खुदाई हुई। जब टीले की खुदाई हुई तो जो स्वरूप उन्होंने स्वप्न में देखा वही स्वरूप जब प्रत्यक्ष रूप में विग्रह उनको खुदाई में मिली तो उनके हिंदू धर्म के प्रति आस्था विशेष रूप से बढ़ी।
और वो हनुमान जी को लेकर के जा रही थी, गोमती के उस पार स्थापित करना चाहती थी। फिर काफ़ी प्रयास किया ले जाने के लिए, पर हनुमान जी आगे नहीं जाना चाहे, हाथी यहीं पे बैठ गया। फिर हनुमान जी को उतारे, हौदा उतारे, हाथी फिर खड़ा हुआ, फिर चल दिया। फिर हाथी के ऊपर हौदा रख के हनुमान जी को बिठाया गया, हाथी फिर बैठ गया। तो ये हुआ कि अब हनुमान जी आगे नहीं जाना चाह रहे हैं, इसलिए अब इनको यहीं पे स्थापित कराया जाए। तब उन्होंने यहीं पे जो है स्थापना कराई, हनुमान जी की मंदिर निर्माण कराया और हनुमान जी के नाम से महावीर पुरवा बसाया और अपने ही सरकारी खर्च पे यहाँ का रख रखाव, देख रेख ये सब हिंदू पुजारी रख कर के मंदिर का संचालन किया। 1921 के बाद में फिर ट्रस्ट के माध्यम से इसका संचालन होने लगा और बहुत अच्छे ढंग से होता भी है। तो यहाँ पे लगभग सभी समुदाय से लोग आते भी हैं, दर्शन करने आते हैं और लगभग सभी समुदाय के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लखनऊ का ये सबसे प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है और हनुमान जी की बड़ी महिमा अपरंपार है। यहाँ से भक्तों की कामना सिद्ध होती है। जो भक्त यहाँ आते हैं, कामना करते हैं, उनकी कामना पूर्ण होती हैं। कामना पूर्ण होने पे घंटी बंधती है। तो अभी आप जब अंदर जाएंगे देखेंगे तो घंटियाँ सब बंधी हुई हैं। वो उन्हीं लोगों की घंटी बंधी हुई हैं जिनकी कामना हनुमान जी ने पूरी की है। और ज्येष्ठ माह का जो मंगल मेला है, इसमें दर्शन का विशेष महत्व तो यही है, जो भी भक्त आ करके दर्शन करते हैं उनके घर में बीमारी की कमी होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी की समस्या से उनको निजात मिलती है। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आचार्य जी ने यहाँ अलीगंज हनुमान मंदिर, ये जो हनुमत धाम है, जो लखनऊ का सबसे प्राचीनतम मंदिर कहा जाता है, उसके विशेष महत्व के बारे में और इतिहास पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो हम लगातार लखनऊ में ही क्यों बड़ा मंगल इतने धूमधाम और से पर्व ये मनाया जाता है, उसकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, जो आप तक पहुँचाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन शुक्ला जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जो हमारा है वो जो ज्येष्ठ महीने में मंगल पड़ते हैं, बड़े मंगल पड़ते हैं, उन पर हम अपनी ऑडियंस तक लखनऊ में क्यों विशेष तौर पे मनाया जाता है, इस पर आपके विचार में जानना चाहूँगा। देखिए, लखनऊ जो है, पहले तो ये लखनऊ भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम से बसाया गया ये शहर है। लक्ष्मण जी ने इसको बसाया और इसका प्रमुख नाम, जो मूल नाम है, वो लक्ष्मण नगरी है। लक्ष्मण नगरी बदलते बदलते अभ्रंश होते हुए ये लखनऊ हो गया। दूसरा, एक तो ये चलता है जो समाज में, पर कई बार जब मन को चिंतन में ले जाया जाए, मनन किया जाए कि क्या जितनी हिस्ट्री बताई जा रही, इतिहास बताया जा रहा है, जैसा कि मंदिरों में सब जगह जाने पर मुझे 90% तक ये उत्तर मिला कि नवाबों के द्वारा पर यहाँ पर ये, चाहे वो जल सेवा हो या अन्न सेवा हो, जो भंडारे हम हर 100 कदम पे देखते हैं बड़े मंगल पर लखनऊ में, ये नवाबों के द्वारा शुरू किया गया। ऐसा लगातार मुझे हर जगह पर जानने को मिला। नहीं, नवाबों के द्वारा ही नहीं शुरू किया गया। देखिए, जो त्रेता युग है, तो त्रेता युग में तो नहीं थे ना ये लोग। त्रेता युग, त्रेता द्वापर जो तुम्हारा सनातन है जी, जो वहाँ पर तो नहीं है ना नवाब। दूसरा जो मुझे लगता है, जो मैंने मनन पे पाया और जो गुरु के आशीर्वाद से मिला, तो ये आता है कि जैसा कि आपने ही बताया कि जो लखनऊ है ये लक्ष्मणपुरी हुआ करता था, भगवान शेषावतार लक्ष्मण जी के द्वारा ये बसाया गया। तो जो यहाँ की प्रजा है वो हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करती है, व्यक्त करती है, क्योंकि हनुमान जी ने ही भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे जी। तो चूँकि हमारा जो राजा है उसके प्राण बचा रहे हैं जो हमारे चिरंजीवी भगवान हनुमान जी हैं, तो ये भी एक प्रजा के द्वारा, जो आप जब नवाब के पहले जाएंगे, जब हम त्रेता से चलेंगे, तो ये हम उनको कृतज्ञता जाहिर कर रही है यहाँ की प्रजा। उसी का कारण है जो मुझे लगता है कि यहाँ हर गली मोहल्ले में रचा बसा है कि हम, चूँकि बड़ा मंगल तो पूरे भारत के लिए है, अयोध्या के लिए भी है, आसपास के जनपदों के लिए भी है, पर जितना उत्साह भगवान लक्ष्मण की द्वारा बसाई गई इस नगरी लक्ष्मणपुरी या आज के लखनऊ की बात करें
तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लक्ष्मण नगरी जो है, लक्ष्मण नगरी लक्ष्मण की राजधानी भी रही। यहाँ लक्ष्मण टीला भी है जी। लक्ष्मण टीला से यहाँ का संचालन होता रहा और कृतज्ञता जाहिर करती है यहाँ की जो जनता है अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए। ये भी अच्छी बात है, चूँकि हमारे स्वामी का चूँकि राजा भगवान का दर्जा होता है और राजा और भगवान हनुमान जी की कृतज्ञता जाहिर करती है कि भाई उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए, जिनकी वजह से ये नगर बसा। जिनकी वजह से ये नगर बसा। तो ये भी मुझे लगता है कि ये मूल जो है ये जहाँ से चला, चूँकि नवाब से पहले भी बड़ा मंगल पड़ता था। भंडारे हमारे जो है अन्न जल के हमेशा सेवा होती रही है, अनादिकाल से होती रही है। नर सेवा नारायण सेवा हमारा पहले से है। पर जब हम बड़े मंगल को अन्य स्थानों की अपेक्षा, मतलब चाहे वो बगल में उन्नाव है, बाराबंकी है, सीतापुर है, हरदोई है, तो सब संपन्न जनपद हैं, पर उनसे ज़्यादा जो लखनऊ में रचता बसता है, चाहे वो आज बसा हो या पहले, तो वो जितने उत्साह के साथ इन मंगलों को, जो कि ये मंगल डेडिकेटेड है बजरंगबली जी को समर्पित है, तो उसमें जिस उत्साह के साथ, उनका भक्तिभाव के साथ उनके नाम पर लोगों का सेवा करता है, अन्नदान जल सेवा करता है, तो मुझे लगता है कि ये मेन कारण है, आस्था है। वो जब लक्ष्मण जी से हम जुड़ते हैं तो फिर वो हनुमान जी की बात विशेष तौर पर तो लगातार वो बढ़ता जा रहा है। लखनऊ से जो परंपरा रवायत शुरू हुई है, इसको अब आप देखोगे जरा विस्तार में, तो हरदोई, उन्नाव, रायबरेली जो समीपवर्ती ज़िले हैं, उनमें भी अब इसका विस्तार हो रहा है। जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल का और हम सब साथियों का मार्गदर्शन करते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि चर्चा में आप लोगों ने सुना, तो जितनी सत्यता, मेरा मानना है कि जितनी सत्यता ये है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, बस उतनी ही सत्यता है कि जो यहाँ पर उत्सव लखनऊ में बड़े मंगल का उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, नवाबों के द्वारा शुरू किया गया है, उतनी ही सत्यता है। जब आप डीपली जाएंगे तो फिर ये लक्ष्मण की नगरी है, और जब ये लक्ष्मण की नगरी है तो लक्ष्मण भगवान के प्राण बचाने वाले बजरंगबली के प्रति यहाँ की प्रजा, यहाँ की, आज के शब्दों में कहें तो यहाँ की जनता कृतज्ञता जाहिर करती है और अपने आराध्य जो भगवान राम हैं, उनके जो प्रिय भक्त हैं हनुमान जी को याद करती है, नमन करती है और उनसे आशा रखती है कि उनकी कृपा बनी रहे। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो वर्तमान का लखनऊ है, ये भगवान लक्ष्मण के द्वारा बसाया गया। लक्ष्मणपुरी से लखनपुरी होते हुए धीरे धीरे, जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि अपभ्रंश होते होते लखनऊ बना। तो याद रखें कि लखनऊ भगवान शेषावतार लक्ष्मण की नगरी है, और जो चीज़ें हैं उनको जानने का लगातार प्रयास करें। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारा प्रयास अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।